कहानी एक अंधेरी तूफानी रात से शुरू होती है जहां नतालिया नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ हॉस्पिटल जाती है। नतालिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक नर्स है। नतालिया की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए कोई और रास्ता न देखकर वह खुद ही बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वे तीनों हवा में तैरते हुए बच्चे को देखकर डर जाते हैं। वह गुब्बारे से भी हल्का है, मतलब उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। नतालिया और उसकी मां को एहसास होता है कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत खास बच्चा है। वे नहीं चाहते कि किसी को उनके बच्चे के बारे में पता चले, इसलिए वे चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेस नर्स उन्हें देख लेती है और रोक देती है, और वह कहती है कि अभी घर जाने का समय नहीं हुआ है। और अब घर पहुंचने के बाद नतालिया की मां नतालिया से कहती है कि हमें इस बच्चे को छिपाकर रखना होगा। अगर साइंटिस्ट को पता चल गया तो वे बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम्हें हमें बताना होगा कि उसका पिता कौन है। नतालिया बहुत अजीब जवाब। पिता कौन है? इस सवाल का मतलब यह भी हो सकता है कि नतालिया के कई आदमियों के साथ रिश्ते हैं। वे दोनों तय करते हैं कि बच्चे को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे और उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनमें से कोई भी आसपास नहीं होता तो बच्चा उड़कर उनकी ही छत पर चला जाता है और उसे वापस ले आता है। ऑस्कर की दादी को उसे वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा जब ऑस्कर ऊपर जाता है तो छत बहुत सख्त होती है, जिससे उसे चोट लग सकती है। इसलिए ऑस्कर की दादी बहुत सारे कुशन बनाकर छत पर रख देती है ताकि ऊपर जाने पर उसे चोट न लगे। और इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ऑस्कर की माँ और दादी उसे कभी घर से बाहर नहीं ले जाती, क्योंकि अगर वह उड़ गया तो उन्हें नहीं पता कि वह कितना ऊपर जाएगा। जब भी ऑस्कर दूसरे बच्चों को स्कूल जाते या खेलते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वह छत पर है, कि उसे भी उनके साथ खेलना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। नस्कर की दादी उसे घर पर पयाती है, जो उससे बहुत प्यार भी करती है। नस्कर घर पर ही रहता है और घर पर उसका एकमात्र सहारा टीवी। लेकिन उसकी माँ उसकी गुजारिशों पर कोई जवाब नहीं देती। वह हमेशा खिड़की से बाहर खेलते और घूमते बच्चों को देखता रहता है। ऑस्कर चाहता है कि वह भी उनकी तरह आजादी की जिंदगी जी सके। एक दिन वह खिड़की से बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, उसकी दादी उसे देख लेती है और कहती है, तुम बाहर नहीं जा सकते। वह गुस्से में खिड़की पूरी तरह से बंद कर देती है। यह देखकर ऑस्कर दुखी हो जाता है। उसकी माँ उसे देखती है और कहती है, ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता। जिसके बाद ऑस्कर की माँ ऑस्कर के कपड़ों में भारी चीजें डाल देती है ताकि वह उड़ न जाए। अब ऑस्कर की माँ ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। जब उसकी माँ एक दुकान के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और उसे टकरा जाती है, जिससे उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस लड़की का नाम एकता है। एकता ऑस्कर से कहती है कि उसने उसका सामान गिरा दिया है। अब तुम्हें ये पानी की बोतलें मेरे घर लानी होंगी। वह उसे 2 बड़ी पानी की बोतलें देती है। हालांकि ऑस्कर मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहीं जान वह मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बोतलें छोड़ दी तो वह हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन एकता उसकी पानी की बोतलें छीन लेती है, जिससे वह हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वह ऊपर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिससे वह रुक जाता है। एकता उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तुम एक सुपर हीरो हो। उसके बाद एकता ऑस्कर को अपना स्कूल बैग देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। यहाँ ऑस्कर और एकता बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऑस्कर एकता से वादा करने के लिए कहता है कि वह इस सीक्रेट के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी। वह कहती है, मैं वादा करती हूँ। ऑस्कर की माँ वहां दिखाई देती है। ऑस्कर के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि उसे ऑस्कर द्वारा फेंके गए वेट मिल गए थे। वे दोनों यह मानने लगते हैं कि ऑस्कर हवा में उड़ गया है। लेकिन फिर ऑस्कर अपनी दोस्त एकता का बैग लेकर घर लौट आता है। उसकी माँ पूछती है, यह किसका बैग है? ऑस्कर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एकता नाम की लड़की का दोस्त हूँ। नस्कर की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने उसे अपने सीक्रेट के बारे में बताया। वह कहता है, नहीं। असल में वह अपनी माँ से झूठ बोलता है, और धीरे धीरे नस्कर और एकता की दोस्ती गहरी हो जाती है। एकता रेगुलर जब वह नस्कर से मिलने आती है तो उसे बताती है कि वह घर पर नहीं है। इसके बाद एकता कई बार नस्कर से मिलने उसके घर जाती है।
लेकिन नस्कर की माँ एकता को कभी उसे मिलने नहीं देती और अब आसपास के लोगों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि नस्कर की माँ और उसकी दादी ने नस्कर को घर में कैद कर लिया है, इसीलिए वे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजती और नहीं उसे खेलने के लिए बाहर जाने देती है। अब आसपास के लोग पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस उनके घर आती है और नस्कर से पूछताछ करती है। नस्कर कहता है, मेरी माँ और मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जाने से पहले पुलिस उन्हें चेतावनी देती है, अगर तुम्हारा बेटा कल स्कूल नहीं गया तो मैं फिर आकर तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। इसलिए नस्कर की माँ को उसे स्कूल ले जाना पड़ता है। लेकिन जब वे स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तो उसकी माँ देखती है कि सभी बच्चों के बैग लटके हुए हैं, जिसका मतलब है कि ऑस्कर भी हमेशा अपने बैग के साथ नहीं रह सकता, और अगर वह अपना बैग और जेब से वजन निकाल दे तो वह हवा में उड़ने लगेगा। उसे यकीन हो जाता है कि ऑस्कर कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए नतालिया ऑस्कर को वापस ले आती है। नतालिया की माँ उसे वे एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में किसी को पता न चले। धीरे धीरे समय बीता है और ऑस्कर बड़ा हो गया है। ऑस्कर की दादी गुजर चुकी है। वह अपनी माँ के साथ एक सुनसान बर्फीली जगह पर अकेला रहता है। ऑस्कर की माँ उसका बहुत ख्याल रखती है। ऑस्कर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने सालों तक घर में बंद रहने से वह परेशान और दुखी हो गया है। आज भी वह उस बैग को साथ लेकर चलता है जो एकता ने उसे बचपन में दिया था। वह आज भी एकता को बहुत याद करता है और उसे कभी अपने से दूर नहीं रखता। वह हमेशा किताबों में सुपरमैन की कहानियां पढ़ता है और उसे लगता है कि अगर दुनिया को किसी तरह उसका राज पता चल गया तो वह भी सुपरमैन की तरह मशहूर हो सकता है। लेकिन जब भी वह दुनिया को अपने राज के बारे में बताता है तो उसकी माँ साफ मना कर देती है। उसकी माँ को लगता है कि अगर दुनिया को किसी तरह पता चल गया, अगर यह राज खुल गया तो वह अपने बेटे को खो देगी। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी माँ को बिना बताए घर छोड़ देता है। आज भी वह उस बैग को साथ लेकर ऑस्कर की माँ भी टीवी पर शो देखती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। लेकिन ऑस्कर ने अब अपना काम कर दिया है, मतलब उसकी माँ अब कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह डेविड नाम का एक आदमी जो एक ऑर्गेनाइजर है ऑस्कर से मिलने आता है। वह ऑस्कर से कहता है कि वे कई बड़े शो कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलेगा और वे बहुत मशहूर हो जाएंगे। ऑस्कर बचपन से ही सुपरमैन की तरह मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने डेविड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वे दोनों कई शो और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे ऑस्कर बहुत मशहूर हो गया है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ऑस्कर का निकनेम अब द मैन विदाउट ग्रेविटी है। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद ऑस्कर के बारे में सबकी राय सही है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर को इससे बोरियत और चिढ़ होने लगती है। बचपन से ही वह सुपरमैन जैसा हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वह उस तरह का हीरो नहीं रहा, बल्कि वह एक जोकर की तरह लोगों का मनोरंजन करता है। उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं चाही थी। उन पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी है और उन डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर की माँ और उनकी दादी को बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जो वह ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह परेशान है। एक शो के दौरान जहां उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, वह पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और कहता है, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। ऑस्कर हमेशा के लिए यह नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। वह डेविड से कहता है कि वह यह नौकरी कभी नहीं करेगा। डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने से मना कर देता है। वह अपनी माँ, डेविड और उन सभी को छोड़ने का फैसला करता है जो उसकी असली पहचान जानते हैं। डेविड पूछता है, हम दुनिया को क्या बताएंगे? ऑस्कर कहता है, दुनिया को बताओ कि मैं आसमान में उड़ गया या मैं मर गया। फिर वह अपनी माँ, डेविड और बाकी सभी को छोड़कर एक अलग जिंदगी जीने के लिए यह जगह छोड़ देता है। अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि ऑस्कर की मौत हो गई है। असल में उसे लोगों को जवाब देने के लिए कुछ कहना था, इसलिए डेविड ने न्यूज को वही बताया जो ऑस्कर ने कहा था। कई रिपोर्टर ऑस्कर के घर आते हैं और ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की माँ उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। इस तरह साल बीत जाते हैं और ऑस्कर की माँ भी मर जाती है। वह एक घर में रहता है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। उसके पास आज भी एकता का बैग है जो उसने उसे बचपन में दिया था। वह आज भी उसे याद करता है। एक दिन ऑस्कर के होटल में एक लड़की आती है और जब वह बैग देखती है तो वह पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एकता है। एकता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है।
पैसे कमाने की मजबूरी में उसने गलत रास्ता अपना लिया। इसलिए वह अलग अलग लोगों के साथ ऑस्कर के होटल आती थी। वह ऑस्कर को पहचान लेती है और एक बार फिर ऑस्कर और एकता एक साथ होते हैं। लेकिन एकता ने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ देखी है, इसलिए उसके दिल से सारे इमोशन निकल चुके हैं। लेकिन ऑस्कर अब भी उससे प्यार करता है और एक दिन वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। एकता उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि शायद अब उसकी जिंदगी में उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। कोई जगह नहीं बची है। लेकिन जैसे जैसे वे मिलते रहते हैं, एकता को एहसास होता है कि उसके मन में अब भी ऑस्कर के लिए फीलिंग्स है और जल्द ही वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वह उसी घर में लौट आता है जहां वह अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। ऑस्कर और एकता इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है।